वारासिवनी क्षेत्र में ऊंचे ब्याज दर के जाल में फंसाकर आर्थिक रूप से शोषण किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वारासिवनी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक सूदखोर आरोपी अनिल अरोरा को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदकों के द्वारा की गई शिकायत आवेदन पत्र की संयुक्त जांच पर यह सामने आया कि आरोपी सुनील अरोरा का कृत्य एक सोची समझी कार्यप्रणाली के तहत सूदखोरी कर लोगों को अवैध रूप से अत्यधिक जायज दर पर ब्याज देकर कर्ज के जाल में फंसाकर बेईमानी से उनके एटीएम कार्ड, भूमि के दस्तावेज, हस्ताक्षरित कोरे चौक, हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प, हस्ताक्षरित कोरे कागज, वाहन के दस्तावेज अपने पास रखकर लोगों को डरा धमकाकर आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अवैध रूप से वसूली का व्यवसाय संचालित करता है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी सुनील अरोरा के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी सुनील अरोरा सुनियोजित तरीके से लोगों को 5 से 10% अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण देकर ऋणजाल में फंसाता है। ऋण देने के साथ पीड़ितों की मजबूरी का लाभ उठाकर उनके एटीएम कार्ड, हस्ताक्षरित कोरे चेक, हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर, भूमि की रजिस्ट्री जैसे मूल संपत्ति दस्तावेज, हस्ताक्षरित कोरे कागज अवैध एवं अनिवार्य रूप से अपने पास जमा करवा लेता है। आरोपी न सिर्फ लोगों का आर्थिक शोषण करता है, बल्कि अवैध रूप से उसके कब्जे में रखे पीड़ितों के चेक व स्टाम्प से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए स्वयं और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से पीड़ितों पर चौक बाउंस के झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है। अनावेदक पीड़ितों को इस स्तर तक प्रताड़ित करता है कि आवेदक अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो जाते हैं। उसी मजबूरी का लाभ उठाते हुए जमीन की रजिस्ट्री कम दामों में करवाकर मिले धनराशि को ब्याज के नाम पर स्वयं रख लेता है। विवेचना के दौरान आरोपी सुनील अरोरा के कब्जे से बड़ी मात्रा में बैंक संबंधी दस्तावेज, भूमि संबंधी दस्तावेज व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। देखिए, इसमें वारासिवनी थाना क्षेत्र जो बालाघाट का है, वहाँ से लगातार दबे छुपे ये आवाज़ आती थी कि कई बार ग्रामीण लोगों को, ऐसे लोगों को जो शायद शिकायत करने में झिझकते हैं, उनको कई लोगों के द्वारा सूदखोरी के जंगल में फंसाया जाता है और एक ऐसा ट्रैप बनाया जाता है कि पहले उस व्यक्ति को ऋण पे पैसे दिए जाते हैं। जब वो लोन के रूप में पैसे नहीं चुका पाता तब उससे ब्लैंक चेक्स ले लेते हैं, ब्लैंक स्टैम्प पेपर उनसे परचेज कराया जाता है और उन स्टैम्प पेपर्स को बंधक बना के रखा जाता है। और यदि वो व्यक्ति कभी शिकायत करने का प्रयास करता है तो फिर इन कोरे कागज़ों को, कोरे चेक्स को या जो अपने ब्लैंक स्टैम्प पेपर रहते हैं, उसमें एक फर्जी इबारत भर के इनको न्यायालय में पेश करके उसके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई शुरू की जाती है। इसमें एक चीज़ और तथ्य सामने आया था कि अमूमन परिवार के एक व्यक्ति नहीं, मल्टीपल लोगों से ये चेक्स लिए जाते हैं, जिससे कि घर की महिलाओं के नाम के अगर चेक होते हैं तो हर व्यक्ति स्वाभाविक है शिकायत करने में डरता है, घबराता है। इसमें पहले हम लोगों ने गोपनीय रूप से पूरी तफ्तीश की थी, क्योंकि जो लोग ऋण पे पैसा लेते हैं उनके पास कई बार एविडेंसेस कम रहते हैं, क्योंकि वो खुद काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित रहते हैं। जब हम लोगों ने प्राइमरी इंक्वायरी कर ली थी, उसके बाद इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। 6 दिनों की रिमांड पे आरोपी हमारे साथ थे, जिसमें जब इनके विभिन्न ठिकानों पे हम लोगों ने दबिश दी तो करीबन 153 ब्लैंक चेक्स, करीबन 15 ऋण पुस्तिकाएँ, 15 जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, विभिन्न जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं करीबन 22, ऐसे इत्यादि बहुत सारी चीज़ें मिली। प्लस कई लोगों की जिनकी गाड़ियाँ इन्होंने, जिनको पैसे ऋण पे दे रखे थे, उनको उनकी गाड़ियों को जो बंधक बना के रखे थे वो मिली हैं, ऋण पुस्तिका मिली है। एक चीज़ और सामने आई है कि ये अपने एसोसिएट्स के माध्यम से कुछ ट्राइबल लोगों का जो लैंड रहता है उसको अपने एसोसिएट्स को ट्रांसफ़र कराते थे और उसके बाद फिर जब वो सीलिंग लिमिट्स के पार हो जाते थे तो उनको अन्य लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता था। तो इसके संबंध में भी जो जानकारी है वो इनकम टैक्स और अन्य विभागों के साथ भी शेयर की जा रही है। बताया गया कि आरोपी के कब्जे से 15 नग ऋण पुस्तिका, 153 नग ब्लैंक चेक, 15 नग भूमि की रजिस्ट्री संबंधी दस्तावेज, 22 नग विभिन्न राशियों वाले कोरे स्टाम्प, 7 नग हस्ताक्षरयुक्त कोरे कागज जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, एटीएम कार्ड, LIC बॉन्ड, मोबाइल फोन, एक 4 पहिया वाहन जब्त किया गया है। वहीं जब्त दस्तावेजों के संबंध में आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।